और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, वी हैव विद अस जितिन प्रसाद, द मैन हु इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द नेशनल कैपिटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितिन प्रसाद जी, अगर कल से पहले कोई ये कहता कि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या कर लेंगे, तो लोग कहते हैं अफवाह है जैसे पहले उड़ी थी। बट आपने ज्वाइन की बीजेपी, बहुत सारे सवाल आपके पुराने मित्र उठा रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहला सवाल, और मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, प्रेजेंट्रीज को पार करते हुए, क्रॉसिंग द प्रेजेंट्रीज, जैसे व्हाट आइडियोलॉजी क्रॉस ओवर, कैसे जितिन प्रसाद कांग्रेसी और सिर्फ सिंगल जनरेशन कांग्रेसी नहीं, मल्टीपल जनरेशन कांग्रेसी और बीजेपी में चले गए? अवसरवाद ही है जितिन प्रसाद। नहीं, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये तो सही बात है कि 3 पीढ़ियों का रिश्ता कांग्रेस से है, मगर ये निर्णय कोई क्षणिक निर्णय नहीं है। बहुत सोच विचार और लोगों से मंत्रणा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। और जो फैसला मैंने लिया है भारतीय जनता परिवार में शामिल होने का, ये जाहिर है मेरे राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम है। कारण भी महत्वपूर्ण होंगे। और जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात की जाती है, अब एक ही आइडियोलॉजी है, वो है देश हित। जो देश हित में मुझे लगा, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता के हितों की रक्षा की हम बात करते हैं जी। जो लोग आखिरी पायदान पे हैं, उन्हें सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं। अगर आप किसी दल पे होंगे जो इस करने में असमर्थ हो, तो आपका राजनीतिक जीवन और उद्देश्य विफल है। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए, इस दिशा को रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। और साथ ही हमारे तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। आपको पता है, आपका ध्यान है सब उस जगह? बिल्कुल है, होना भी चाहिए, मगर वो अपने अंदर भी तो झांकें कि जो ये लेख लिख रहे हैं आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में। तब क्या हुआ जब महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन हो गया? तब क्या हुआ जब बंगाल में चुनाव एक ही समय हो रहा, केरल और बंगाल में? एक तरफ आप वामपंथियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक तरफ आप वामपंथियों के साथ लड़ रहे हैं। बंगाल में तो आप इंचार्ज थे कांग्रेस के? बिल्कुल थे। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो मैंने महसूस की और लोगों की भावनाएं समझी, तभी मैंने फैसला लिया। जितिन प्रसाद जी, आप उन लोगों में से हैं, आपसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं, सचिन पायलट ऑन द वर्ज हैं, मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं भाई कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। तो आप 3-4 लोग थे जो कहा जाता था द गांधीज के क्लोजेस्ट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों के। और देखा भी जाता था कि आप लोगों की अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी केदारनाथ जा रहे हैं तो जितिन प्रसाद साथ में रहेंगे, राहुल गांधी कहीं जा रहे हैं तो जितिन प्रसाद साथ में रहेंगे। तो तोड़ना और टूटना आसान नहीं होगा, ये लोगों का कहना था। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रॉस्ड ओवर, when Jyotiraditya Scindia successfully crossed over, then it was a feel, then it was a reality that leaders like you who've been generationally attached with the Congress can switch over. But do you feel that practically that the cadre and your support base will shift as well? You're absolutely right in the sense that there has been a discontent, and you've seen it some time back with Jyotirad Scindia. What the decision that I have taken, and I consider it as a privilege to be part of the BJP Parivar, and especially thankful to the Prime Minister and the Home Minister and the President of the BJP. As I said before, this decision is not an overnight decision. This has been taken after great consultation, and of course there's pressure on me from my supporters to What are you saying? There is pressure from your supporters, from the generational Congress supporters for you, for Jitin Prasad to join BJP? From my supporters who have stood with me thick and thin. I have not left the party in lure of that you're out of power. I've 7 years, I've waited and I've struggled with the cause of the Congress since 2014. I've lost 3 elections. If I had to switch because of defeats, I would have done so much earlier. This has been building up, and the pressure of my supporters and the people which I represent. What use is it for any politician if he can't fulfill the promises for the very people you stand for? It's not that easy for any leader, sir. किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता एक इलेक्शन हारना और फिर उसको एक्सेप्ट करना। आपने कहा कि मैंने 3 इलेक्शन हारे हैं यूपी में। शाहजहांपुर जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की गई थी, जब आपको सीट आपकी चेंज की गई थी, तब कहा गया था कि प्रियंका गांधी ने आपको समझाया है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, बट आई एम सेइंग कि कांग्रेस का कॉज क्या है? क्या कुछ कॉज बचा भी है क्या कांग्रेस पार्टी में? हम विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीते भी हैं
मगर पिछले कुछ वर्षों से देखने को ये लगा कि लगातार हार और कांग्रेस पार्टी और जनता का जो लगाव है वो दूर हो रहा है, दूरियां पैदा हो रही हैं और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके चुनावी परिणामों में, आपके वोट शेयर में। और उसके बाद भी कोई उसको रोकने की या उपाय ढूंढने का प्रयास सही तरीके से नहीं किया जाए, तब आपको लगता है कि यहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे अपने कामों में और अपने उद्देश्य में। तो जाहिर है फैसले लेने पड़ते हैं। जितिन जी, फ्रॉम Hemanta Biswa Sarma, who is now a chief minister in BJP, to you. Hemanta Biswa Sarma referred to a point that it was a brink in his mind when an animal was chosen over him while he was in discussion with the Congress leadership. I'm not getting into personal details, but what I'm saying, sir, that when leaders to the likes of you, Hemanta Biswa Sarma, Jiten Prasad, Milan Devda, Sachin Pilot, everyone knows he was on the verge last time around, he decided not to. But when leaders like you, as you said, 3 generations in the Congress party, when leaders like you are not respected within the cadre of the Congress, do you feel, or have you yourself encountered that the common cadre of the Congress party is not even looked at? No, it's not that. Whereas not looked at, the question is, where is the direction? Where are we headed? Right. Wins and losses are a part of any electoral process, and we are ready, you're fine with that. The question is when you don't see light at the end of the tunnel. There are no remedies. No light there at all, is no, we can say, a roadmap, a clear roadmap. So if you are directionless, and ultimately you're answerable to the people, they look up to you for work, they have expectations from you. And it's not only a political bond, it's a personal bond. You over time, we have spent over 20 years, myself in public life. I also have a rapport and a relation with the people at large, especially of my state. And if I'm incapable of delivering anything to them, then that brings to the question of what are you doing in politics? Directionless, no light at the end of the tunnel. आप कह रहे हैं मतलब कांग्रेस ऐसे ही चल रही है, धक्के में चल रही है क्या? मैं बहुत देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, धक्के में चल रही है। अभी जो परिस्थितियां हैं जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये परिणाम दर्शा रहे हैं, वोट शेयर दर्शा रहा है, लगातार गिरावट आ रही है और सुधार और उपाय का कोई उसमें लक्षण दिख नहीं रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं तो कमी है। आपने एक बात बीजेपी ज्वाइन करते हुए ये कही कि जब आप जनता के पास गए, आप इलेक्शन हारे भी, तब भी आपको ये पता लगा दैट हाउ पॉपुलर द प्राइम मिनिस्टर इज एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हिज स्कीम्स। उनकी जो स्कीम्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे। सो नाउ व्हेन यू आर ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द बीजेपी नाउ, जितिन प्रसाद, इज दिस नॉट एनी अदर लीडर, इट्स जितिन प्रसाद, अ मैन हु कम्स विद अ लेगेसी। आपके पीछे पूरी एक लेगेसी है जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, और कास्ट या जाति का जो एक महत्व है उत्तर प्रदेश में और नेशनली भी, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, उसका जो आप एक इम्पैक्ट और एक अपना वोट शेयर 11% है यूपी में कहा जाता है, वो जब आप लेके आएंगे बीजेपी की तरफ, तो क्या कांग्रेस ने एक बार भी नहीं सोचा, क्या आपको एक कॉल भी नहीं आया जितिन प्रसाद जी कि रुक जाओ जितिन? देखिए, बात कॉल की नहीं, वाइन एंड डाइन, मतलब वाइन एंड डाइन का कहने का मतलब है खाना कॉल की नहीं जी, कोई क्षणिक निर्णय नहीं था। जब हमने हमारी अंतरात्मा की भी पुकार थी, तमाम और मन मस्तिष्क सभी लगाए जाते हैं इन निर्णयों में, तो वो जो फैसला हो गया तो वो तो फाइनल था। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने देखा है प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी, मैं अपने बढ़ोतरी नहीं करता, मगर मैंने भी बहुत समय अपने क्षेत्र में गुजारा है, भ्रमण किया है, कार्य किए हैं, दिखते हैं आज भी हैं, मगर प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी के सामने हम सब उड़ गए, हमारा वोट बैंक हिल गया और चुनाव की हमने हार एक नहीं 2-2 बार स्वीकार की है। तो आज लगता है कि इस भाजपा परिवार में मुझे स्थान मिला है, बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए, और मेरा प्रयास रहेगा एक कार्यकर्ता के रूप में इस संगठन को भी मजबूत करूं और देश के लिए थोड़ा भी अगर मैं उपयोगी साबित हुआ, मेरा भी थोड़ा एक योगदान रहा, तो मैं अपने आप को सफल मानूं। When you started this interview, you said that देश for the nation. So every person who's in social life or in politics, that is
supposedly the ideal for him कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी में जब आप हैं तो आपकी जो वो सोच है, whatever you wanted, you've been a central minister, Jitin Prasad. Yeah, like I said, कि एक ही संस्थागत पार्टी, there's only one institutional party and that's the Bharatiya Janata Party. Over the years, it increasingly felt it's run on institutions. Others parties, if you notice, be it regional parties and across the country, are revolving around one particular person and the whims and fancies of one particular person. And most of the parties, they might collect together and form a common But the Congress opponent. says the same for the BJP. But as far as BJP goes, they might, to counter the BJP, they might come together, but they don't have a program. They're not in the best interest of the country. The future of our country youth is best in the hands of Prime Minister Narendra Modi and Bharatiya Janata Party, which has the largest organization. And I can tell you that in today's challenges the country is facing, जी. be it our borders, be it within, be it overseas, Prime Minister Narendra Modi ji is best equipped to handle it. I know it's hot, I know you are sweating, but I need to No, ask I'm this. going to be sweating for the next 8 months for sure in the मेरा UP अगला elections, and I'll invite you there. This is nothing. This is nothing. हाँ? ये मेरा एक सवाल था अगला कि आप यूपी इलेक्शन से पहले आए, जितिन प्रसाद, जैसे मैंने बार बार कहा कि सिर्फ इट्स जस्ट नॉट एनी अदर लीडर, यू कम विद लेगेसी, ब्राह्मण चेहरा है, और आप की एक ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में रहते हुए ये जो ब्राह्मण समाज के लिए 75 के 75 जिलों में इन ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट जितिन प्रसाद ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है ब्राह्मण चेहरे के तौर पे, और उसका बीजेपी को जो फायदा होने जा रहा है वो बीजेपी को भी अभी समझ आया है लास्ट 15-20 डेज में। नहीं, देखिए, वो तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भागीदारी और समर्थन मिलता है हमें। कुछ समय पहले ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जी, जिसका मुझे संरक्षक बनाया गया था। उन्होंने मुझे इनवाइट करते थे तो मैं वहाँ उसमें जबरदस्त इनवाइट होता समय देता था। पूरा मैंने करीब 40-50 जिलों से संपर्क किया है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन था, फिर मैं प्रयास भी किया जाने का। तो वो गैर राजनीतिक संस्था है, उसमें कोई वहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही थी कि इस फलाने पार्टी को वोट दो, इनको ना दो। जितिन जी, अगर कोई राजनेता ये कहे कि ये गैर राजनेता है तो जनता भी आज इतनी स्मार्ट हो चुकी है, they also understand। आपका दायित्व ये भी होता है समाज के प्रति। पॉलिटिकल लीनिंग्स तो सब अपने स्वतंत्र हैं जी, मगर समाज के प्रति तो एक दायित्व होता ही है। तो मैं चाहता था और प्रयास था कि सबको एकत्रित करूं, समाज को, वहाँ पे उनकी जो समस्याएं हैं उत्पीड़न की, नौजवानों के भविष्य की और समस्याएं हैं, उनको हल करूं। एंड अब भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और मैं समझ सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और दमदारी से उनकी, अभी तक तो आवाज़ उठाता था, अब उनके काम Because caste is a reality, Jitin ji. Yeah. Especially in UP and Bihar, caste is a reality. And in 2022, in 8 months, February last week, March first week, when UP goes to polls, it's going to be very important because rumors and murmurings, while we speak, a UP chief minister is en route to the national capital. He's going to be meeting the Prime Minister, the Home Minister and the BJP national president. So caste politics and the caste equation is a reality which cannot be diluted. Brahmins, 11%, have been traditionally with the Congress long time ago, and then they've shifted towards the BJP. But in the last 5 years, it's being said that they've parted ways. Their support has diluted. So can Jitin Prasad consolidate it for the BJP? No, I'm not going to champion myself and tom myself. My whole aim is, as I already have said, the elections impending in Uttar Pradesh, and now that I have the privilege of being a member of the Bharatiya Janata Party, wherever the leadership instructs me, I will put all my sweat and toil and work towards the cause of ensuring wider support base amongst all sections. Of course, I belong to a community and I will ensure as much as I can to bring it in the Bharatiya Janata Party fold, so that we not only do well in elections, but also I firmly believe that it is in their interest that they should support the Bharatiya Janata Party. ज्योतिरादित्य से आपकी बात हुई क्या? क्योंकि ज्योतिरादित्य came out first and wished कि yes, this is the right decision Jitin has taken. I also have wished him, messaged him. I believe he is not in town, but I'm certainly going to meet him when he is. Sachin, the trio
देखिए आप लोगों का ट्रायो था, मिलिंद तब भी थोड़े से डिस्टेंट रहते थे, लेकिन आप तीनों का ट्रायो था। दो आ गए, तीसरा बचा है। Trials are only on paper, on your cameras where you can put them. Otherwise, in reality, I think Sachin Pilot is working very hard in Rajasthan, and No, but he's facing an uphill task from his own in party. Madhya Pradesh, and I'm in UP. Our politics is The politics is pretty different, but your adhesive was Rahul Gandhi, और it was said so कि आप तीनों उनके साथ हैं। अब आप तीनों में से दो आ गए हैं बीजेपी, तीसरा आ रहा है क्योंकि वर्ज पे तो उनसे सचिन से तो बात ज्यादा होती है। समय की परिस्थितियां होती हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति होती है और अपने सिद्धांत होते हैं। तो जहां मुझे लगा मेरे वैचारिक सिद्धांत में मतभेद है, तो मैंने फैसला लिया, वो खुद तय करेंगे उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। Just couple of more questions, Jitin ji. Your former Congress leaders, now I say your former colleagues, You're right. they have been using a particular kind of language which is not accepted, appreciated even within the Congress. है ना? And for a leader like you, as I said, you are not a first generation. You were not a first gen Congress leader. Your father, your grandfather, you've been associated. So to the leaders who've just joined in the Congress party, if they are given the authority to use that kind of language for you, and also to the likes of Shashi Tharoor, what Shashi Tharoor has written, you must be aware of it. So these leaders are writing, questioning, alleging, and saying what not. See, I've heard and I've read what's being written. Everyone has a right to speak what they have to. It only reflects on the quality of the person, on what he's saying. And I don't take it to heart, and it's a part and parcel of public life where you will be challenged on decisions that you make. And if it's derogatory, it only reflects on the person who's saying it. As far as you brought up Mr. Tharoor, who has actually written a piece. I've not actually gone through the whole article, but I plan to. But I can tell you, he's talked about ideological purposes but he should reflect within himself and within the Congress that he was fighting the left tooth and nail in Kerala, where at the same time the Congress party was allied with Congress में तो direction ही नहीं है. That is the time he should have raised this ideological and written this article. By abusing Jitin Prasad and pointing fingers is not going to end up reviving the Congress. You might as well raise them in the party forums and ensure there's a change. जितिन जी, ये एक सवाल है जो कि जनता ना बहुत समय से पूछ रही है और जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस सच में रिवाइव हो सकती है जब आप जैसा नेता, जो कि शीर्ष नेताओं से एक फोन पे बात कर सकता है, मैसेज पे बात कर सकता है, जब वो ये बोले कि भाई मतलब टनल की दूसरी तरफ रोशनी है ही नहीं, डायरेक्शन लेस है। जगदम्बिका पाल ने कहा था भाई मेरे से बात नहीं करते, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ तो क्या हुआ मैं क्या बताऊं, ज्योतिरादित्य ने कहा कोई देखता नहीं मेरी तरफ। तो जब इस तरह के नेता ये कह रहे हैं तो काडर की तो क्या बात की जाए? नहीं बात सही है। आई हैव टेकन अ डिसीजन, वेल थॉट आउट डिसीजन, हाँ जी, and I firmly stand by it, and everyone has a right to take a call. There's some people who might I believe now they're not seeing the reality on the ground, but it's their choice. पर आपने देख ली है, आपने सेंस कर ली, जैसे आपने कहा कोविड होने के बावजूद आप गए थे ग्राउंड पे। My decisions are not top up but bottom down. What I see and reflect and with my, ये आपकी उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहेगी, इसको आप हिंदी में आपको बोलना पड़ेगा, नॉट टॉप अप बॉटम डाउन। नहीं वो उनको भी पता है, वो सब जानते हैं कि निर्णय जमीन के आधार पे होते हैं, जहाँ जमीनी लोग हैं, उनके विचार, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव, और वही हम लोगों का असली आईना होते हैं। और कभी वो ऊपर चढ़ा देते हैं और धरातल पे भी वही पहुंचा देते हैं। तो जब तक वो आईना दिखता रहे, निर्णय सही होते रहते हैं। एनी डिसीजन ऑफ वेदर यू आर गोइंग टू कीप योर कॉन्स्टिट्यूएंसी विद यू रिजर्व हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी, जहाँ पार्टी उपयोग करेगी, जो निर्णय लेगी, स्वीकार है। मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ, तो आपने मेरा इतना लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन कर दिया। नहीं, उसके पीछे मेरा क्या कार्य बोलेगा, और जब मेरा कार्य बोलेगा तब मैं आपसे फिर से बात करूँ। आखिरी सवाल जितिन प्रसाद जी, आप कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, जितिन प्रसाद सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस से बीजेपी आ गए, ये कांग्रेस कह रही है पॉसिबल नहीं है। कुछ इतना बड़ा प्रॉमिस किया गया है जितिन प्रसाद को कि जितिन प्रसाद बताने को तैयार नहीं है, और यही गेम है असली। नहीं बताने को क्या है, राजनीति में कुछ छुपता भी नहीं है। मगर मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो सौदे करते हूँ। जहाँ आपने अपने हृदय से फैसला लिया हो और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया हो,
तो आप वहाँ लंबे समय के लिए आए हैं, सौदा करने नहीं आए हैं। अब पार्टी के जो स्ट्रेटजी होगी, पार्टी के जो रणनीतिकार होंगे, वो फैसला लेंगे कि जितिन प्रसाद को कहाँ किस रूप में इस्तेमाल करना है, ताकि पार्टी का भी फायदा हो, प्रदेश और देश का भी फायदा हो। But you are happy, and this is my last question, Jitin Prasad. Jitin Prasad, you are happy in BJP now. It's been a couple of hours since I've been in BJP, and I can tell you the No, it's a response question because on the I'm ground, getting live questions, so I'm asking. The response from the people who stand by me and who don't, I don't know them, even there, it's tremendous, and I can see a change overnight, where I feel that I have taken the right decision and I will be able to do something for the people. Have you met the Prime Minister yet, or do you intend to soon? Of course, I have taken time from the Honorable Prime Minister, and very soon I hope to get an audience with him. On that note, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद जितिन प्रसाद जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए. Thank you.